इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि डिज्नी कैसे अपनी मूवीज़ के थ्रू बच्चों में होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट कर रहा है। साथ ही बॉलीवुड की, हॉलीवुड की और दूसरी मूवीज़ भी ये गे कल्चर को आम लोगों में प्रमोट कर रही है। ओवरऑल बच्चे और अडल्ट दोनों के दोनों एक टाइम पर टारगेट किए जा रहे हैं माइंड प्रोग्रामिंग के लिए और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लोग इस्लाम का नाम लेकर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे ये इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि क़यामत कब और कैसे आएगी, तो दुनिया के हालातों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि क़यामत नज़दीक ही है। दिस इज़ द जर्नी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आपको क्या तैयारी करना चाहिए और इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है, इस चैनल पर हम ये सारी बातें करते हैं। और शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, वो आखिरी वक्त तक हमसे हमारा ईमान छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन हम भी अशरफुल मखलूक हैं और इल्म हासिल करके ही हम ये जंग शैतान से जीत सकते हैं। पहले हम डिज्नी की मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मूवीज़ में दिखाया गया है कि जो लोग होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो फीमेल फीमेल हो, चाहे वो मेल मेल हो, उनके बच्चे भी हो रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि उनके बच्चे कैसे हो रहे हैं, जबकि अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से मर्द और औरत के साथ होने की वजह से ही कोई औलाद वजूद में आती है। अल्लाह ने मर्द और औरत को ही एक दूसरे के लिए ऐसा बनाया है कि वो एक औलाद को जन सकते हैं, जबकि ये मूवीज़ में इस तरीके से दिखाकर सिवाय इस चीज़ को आम करने के कि अगर होमोसेक्सुअलिटी होगी तो मुआशरती निज़ाम रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। ये सिर्फ धोखा है और एक गुनाह को आम करने का बहुत बड़ा एजेंडा। आइए देखते हैं कैसे। अब क्योंकि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जो चीज़ चाहिए एक औलाद के वजूद में आने के लिए, वो चीज़ मौजूद नहीं होती, तो जिस भी तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम की जाएगी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी। जो चीज़ें सेक्सुअलिटी में इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, पहले मैं वो सारी चीज़ें लिस्ट कर देती हूँ। अल्लाह पाक ने जो चीज़ें जायज़ रिलेशनशिप में मर्द और औरत को करने के लिए मना किया गया, वो पीरियड के दौरान सेक्स, एनल सेक्स और एक दूसरे को अब्यूज़ करना और खाने की किसी भी तरीके से बर्बादी, फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम में हलाल रिलेशनशिप के अंदर भी मना करी गई। तो कहाँ जो रिलेशनशिप हलाल ही नहीं है, उनमें ये सब चीज़ें कैसे जायज़ होंगी। अब दूसरी चीज़, जब मर्द मर्द की और औरत औरत की शादी नहीं हो सकती, निकाह जायज़ ही नहीं है, तो इनसे होने वाली औलाद किसी भी फॉर्म में हो, वो नाजायज़ और ज़िना के अंदर ही होगी। अब जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है कि दो फीमेल्स हैं जो साथ में हैं और इनकी एक बेटी होती है, तो जिस सोर्स का ये यूज़ करते हैं औलाद पैदा करने के लिए, वो एक्सटर्नल सोर्स होता है, जिसमें वो किसी और मेल का सीमेन लेकर फीमेल के अंदर डालते हैं और एक औलाद वजूद में आती है। उन दोनों पार्टनर में से जो भी फेमिनिन कैरेक्टर रखता हो, उन दोनों फीमेल पार्टनर्स में से जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता हो। अब ऐसा होने की वजह से सबसे पहले तो ये जो सीमेन किसी और आदमी का लिया गया वो निकाह में नहीं था, पहले तो यही ज़िना हो गया, और दूसरा जो औलाद वजूद में आई वो भी ज़िना से वजूद में आई। तो ये रिलेशनशिप किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। फिर जो मेल रिलेशनशिप में होते हैं, जो मेल होमोसेक्सुअल्स होते हैं, वो एनल सेक्स का यूज़ करते हैं, जो सरासर हराम है इस्लाम के अंदर। और जो फीमेल्स होती हैं वो टॉयज़ का इस्तेमाल करती हैं, जो भी हराम है इस्लाम के अंदर। तो होमोसेक्सुअलिटी का ये वाला पोर्शन किसी भी सूरत में इस्लाम से मुत्तफिक नहीं है। और कौम लूत एक वाहिद एग्ज़ाम्पल है, जब उस कौम के मर्द अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए औरतों को छोड़ के मर्दों के पास जाने लगे थे, तो अल्लाह पाक ने उन पर अजाब डाला था। इस चीज़ में अलग अलग हिस्से निकालने वाले आपको लोग बहुत मिल जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप ख़ुद कुरान शरीफ में जाकर इस चीज़ का तर्जुमा देखें। ये पार्ट हो गया LGBTQ कम्युनिटी के L और G का, जो लेस्बियन और गे हैं। अब रही बात ट्रांसजेंडर्स की, बायसेक्सुअल्स की और दूसरों की भी।
बायसेक्सुअल्स वो हुए जो ये कहते हैं कि उन्हें मर्द और औरत दोनों के साथ रहने में कोई मसला नहीं, या उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी दोनों से ही, तो यहाँ पर भी यही मसला होगा। ये चीज़ें सब गुनाह हैं, लेकिन ये गुनाह सज़ा के लायक तब तक नहीं जब तक ये कमरे के अंदर हो रहा हो। ये गुनाह बहुत अजीम गुनाह है, लेकिन ये गुनाह सज़ा का हकदार मुआशरे के अंदर तब होता है जब ये चीज़ आम करने की कोशिश की जाए, इसे प्रोपोगेट करने की कोशिश की जाए, इसे खुले आम करने की कोशिश की जाए। वही जो चीज़ आज लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे इतना आम कर देना चाहते हैं ताकि हर कोई इस सब चीज़ में घुसने में कोई बुराई ना समझे। अब आते हैं ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के ऊपर। ट्रांसजेंडर्स वो होते हैं जो किसी एक जेंडर में होने के बाद अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें कोई दूसरा जेंडर होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे कोई फीमेल सोचती है कि मुझे मेल होना चाहिए था, और कोई मेल सोचता है कि मुझे फीमेल होना चाहिए था। ये सिर्फ उसके एहसास के तौर पर है। ये डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे डायरेक्टली मिल जाएगी। ये ट्रांसजेंडर वो लोग नहीं हैं जो मुआशरे में बायोलॉजिकली अलग होते हैं, वो लोग इंटरसेक्स होते हैं। और ये ट्रांसजेंडर अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक है। इनके राइट्स, इनका मुआशरे के अंदर शामिल होना, ये एक अलग बहस है। इन लोगों को उनसे कंफ्यूज मत करिए जो वाकई आपकी एहसास और आपकी तवज्जो के हकदार हैं। ये ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ यूज़ करके आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि आप इन बाकी लोगों को भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा समझते हुए आप इनका एहसास करना शुरू करते हैं, जबकि ये नहीं है। ये सब लोग, जितने भी और लोग हैं सिवाय इंटरसेक्स के, ये सारे के सारे अपने सोशल बैकग्राउंड की वजह से, अपने सोशल सर्कल की वजह से, या किसी भी और चीज़ की वजह से जो अपने अंदर महसूस करते हैं, उसकी वजह से जो ये अल्टीमेटली अपने आप को बनाना चाहते हैं, चाहे वो अपने आप को लेस्बियन मानते हों, चाहे गे मानते हों, चाहे ट्रांसजेंडर में तब्दील करना चाहते हों, ये इनकी सोच के हिसाब से होता है जो ये अपने अंदर एहसास करते हैं। कोई कुदरत की वजह से जो इनके अंदर नेचुरली हो रहा है वो नहीं है, कोई बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये इनके एहसासात हैं। और जिन एहसासात की बदौलत ये कम्युनिटी इतनी मजबूत आज होती चली जा रही है। तो ये कमी हमारी भी है कि हम इन सब चीज़ों को मजबूती से समझ रहे हैं या नहीं, हम इन सब चीज़ों को आम क्यों होने दे रहे हैं। अगर ये लोग हैं इस दुनिया में तो हों, लेकिन ये अपने आप को प्रमोट करते हुए इस सब चीज़ को आगे बढ़ाते चले जाने। इस प्राइड मूवमेंट की वजह से पिछले कई सालों में बहुत सारे लोग होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इनको देख देख इनसे मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं। लोगों में अगर बदलाव आ भी रहा है तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये तो कॉमन है, बाकी लोगों में भी है, अगर हम में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो अल्टीमेटली होमोसेक्सुअल्स हो जाते हैं। इस चीज़ की हिदायत देना और बच्चों की तरबियत शुरू से ही इस तरीके से करना कि वो समझें कि सही क्या है, गलत क्या है, ये हर पेरेंट की ज़रूरत है और हर पेरेंट की जिम्मेदारी। अल्लाह पाक ने मुआशरती निज़ाम को बहुत अहमियत दी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आज एक जनरेशन गलती करती है, उस चीज़ को भुगतना अगली कई जनरेशन्स को पड़ता है। और साथ ही मुआशरे में एक की गलती की वजह से जो और लोगों को परेशानी होती है, उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ भी इस्लाम बोलता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इस्लाम की नॉलेज की कमी की ही वजह है जो आज ये सब चीज़ें इतनी फैल रही हैं। तो इस मैसेज को आगे ज़रूर पहुंचाएं। अब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव हो चुका है कि हमें इसके बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी, और अब अगर हम इसके बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तो कल ये हमारे घरों तक ज़रूर पहुंच जाएगी। मैं भी लूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीन सीखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।